बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हादसा किस वजह से होते हैं, अहम इंकशाफ सामने आ गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में हर साल हज़ारों ट्रैफिक हादसात होते हैं, जिनकी वजह से मुतअद्दिद अफराद की जानें चली जाती हैं और सैकड़ों ज़ख्मी भी होते हैं। ऐसे अफराद की भी कमी नहीं जो इन हादसात के नतीजे में उम्र भर के लिए अपाहज हो जाते हैं। दुबई पुलिस की जानिब से बताया गया है कि दुबई ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता साल 2019 में 21,000 से ज़ायद ड्राइवर्स हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करते पकड़े गए, जिनके नतीजे में 23 हादसात रोनुमा हुए। 4 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए जबकि 19 ज़ख्मी हुए। 2018 में भी हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी के हज़ारों वाक़यात हुए, जिसमें 12 अफराद की जानें चली गईं और 26 अफराद ज़ख्मी हुए। दुबई पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सरबराह ब्रिगेडियर सैफ मुहैर अल मजरोई का कहना है कि गैर जिम्मेदार ड्राइवर्स को ये जानते हुए भी कि तेज़ रफ्तारी की सूरत में उनका गाड़ी पर कंट्रोल कम हो जाता है, जिसके नतीजे में हादसे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये लोग अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालकर हद रफ्तार से तजावुज़ करते हैं। एक हौलनाक हादसे के नतीजे में उम्र भर के लिए माजूर होने वाले 23 साला अमाराती आरिफ ने बताया कि वो आज से 20 साल पहले नौजवानी की उम्र में हादसे का शिकार हो गया था। आरिफ के मुताबिक वो अपने दोस्त की गाड़ी पर शारजा से रासुल खैमा जा रहा था जब गाड़ी का टायर फट गया। तेज़ रफ्तारी के बायस दोस्त ड्राइवर को कार रोकने का मौका ना मिला और गाड़ी कई कलाबाजियां खाकर उलट गई। हादसे में शदीद जख्मी आरिफ के धड़ का निचला हिस्सा मफलूज हो गया और अब अपनी बाकी ज़िंदगी इस माजूरी के साथ काटने पर मजबूर है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी ने डिलीवरी सवारों के लिए ट्रैफिक सेफ्टी मुहिम का आगाज़ कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी के ट्रैफिक हुक्काम ने मशवरा दिया है कि अबू ज़ैबी में डिलीवरी करने वाले सवारों को ट्रैफिक के तमाम ज़वाबित की पाबंदी करनी चाहिए और मुलाजमत पर होते वक्त मंजूर शुदा ज़ाती हिफाजती सामान में मलबूस होना चाहिए। इन ज़ाती हिफाजती सामान में हेलमेट और मोटरसाइकिल सवारों के लिए मौजूद लिबास शामिल हैं। मोटरसाइकिल सवारों को भी ख़राब मौसम में तेज़ रफ्तारी और गाड़ी चलाने से गुरेज करना चाहिए। अबू ज़ैबी में ट्रैफिक सेफ्टी के लिए मुश्तरका कमेटी हुक्काम ने इस शोबे के लिए एक नई आगाही मुहिम के दौरान ये सब कहा। अबू ज़ैबी पुलिस महकमा बल्दियात और ट्रांसपोर्ट और इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट विंग महकमा सेहत के साथ मिलकर अमारात में सड़कों की हिफाजत को बढ़ाना चाहते हैं ताकि डिलीवरी खिदमात को सबके लिए महफूज बनाया जा सके। नई मुहिम रेस्टोरेंट, कोरियर्स, खुर्दा फरोशों, डिलीवरी कंपनियों और उनके तमाम सवारों को अपना टारगेट बनाती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो सामान की तरसील के लिए मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं। डिलीवरी सवारों को तमाम ट्रैफिक ज़वाबित की पाबंदी करनी चाहिए और ऐसे गैर कानूनी तर्ज अमल से गुरेज करना चाहिए जो खुद को और सड़क इस्तेमाल करने वालों को ख़तरे में डाल सकते हैं। डिलीवरी सवारों को तेज़ रफ्तारी से गुरेज करना चाहिए, सवारों को अपनी लाइन पर कायम रहना चाहिए और ओवरटेकिंग से गुरेज करना चाहिए। ओवरटेकिंग के वक्त बताने में नाकामी और लाइन बदलने के बाद अचानक मुड़ जाना मोटरसाइकिल हादसात की बुनियादी वजूहात करार दिया गया है, इसलिए सवारों को ऐसी मशकों से गुरेज करना चाहिए। कंपनियों को सवारों को ज़ाती हिफाजती सामान फराहम करना चाहिए, जैसे हेलमेट और मोटरसाइकिल सवारों के लिए मौजूद लिबास जो कि सवारों को नौकरी पर होते वक्त पहनना चाहिए। बाइक की अगली और टेल लाइट्स फाल होनी चाहिए। डिलीवरी बाइक्स पर अक्कास स्टिकर्स होने चाहिए।
सवारों को भी खराब मौसम के दौरान सवारी से गुरेज करना चाहिए। सवारों को पैदल चलने वाले क्रॉसिंग पर और इमारतों और विलाज के दाखिली रास्तों पर पार्किंग से गुरेज करना चाहिए। मुश्तरका कमेटी ने मजीद कहा है कि वो ट्रैफिक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए आगाही की सरगर्मियां अंजाम देगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान से अबूधाबी जाने वाले मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस का मामला सामने आने के बाद अमाराती सिविल एविएशन हुक्काम ने पाकिस्तान के लिए नई हिदायत जारी की। अबूधाबी एयरपोर्ट हुक्काम की जानिब से कौमी एयरलाइन PIA समेत तमाम एयरलाइंस को वार्निंग जारी कर दी है। इस वार्निंग के तहत अगर एयरलाइन में सवार 7 मुसाफिर कोरोना मरीज निकले तो मुताल्लिका एयरलाइन पर 2 दिन की पाबंदी आयद कर दी जाएगी। इस हवाले से अमाराती सिविल एविएशन ने भी एक हिदायतनामा जारी किया, जिसके मुताबिक अगर एक हफ्ते के दौरान 2 दफ़ा 7 या ज़्यादा कोरोना मरीज निकले तो एयरलाइन पर 1 हफ्ता पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अमाराती सिविल एविएशन की जानिब से जारी करदा हिदायतनामा में मजीद कहा गया है कि अगर पाबंदी आयद हो गई तो मुताल्लिका एयरलाइन मुत्तहिदा अरब अमारात के एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग नहीं कर सकेगी। इलावा अजी हिदायतनामे में फ़िज़ाई मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट और रैपिड PCR रिपोर्ट्स की चेकिंग लाजमी करार दे दी गई है। याद रहे कि आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब ताहाल मुसाफिरों पर हर मुल्क की जानिब से कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनको पूरा करने पर ही मुसाफिर मुताल्लिका मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़श्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौका पर हवाई कंपनियों ने खसूसी किरायों और छुट्टियों के पैकेज का ऐलान किया था। UAE के रिहायशियों के लिए साल का आखिरी तवील वक्फा दिसंबर के पहले हफ्ते में यादगारी दिन और कौमी दिन के मौका पर होगा। 4 दिन का ये वक्फा बुध 1 दिसंबर से हफ्ता 4 दिसंबर तक रहेगा। इसकी मुनासबत से मुत्तहिदा अरब अमारात की एयरलाइंस ने कौमी दिन की तातीलात के दौरान रिहायशियों के लिए बैरून मुल्क तातीलात से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए खसूसी हवाई किरायों और छुट्टियों के लिए पैकेजों का ऐलान किया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।